हेलो एवरीवन, छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये जो हमारी रीडिंग है वो जल्दी शुरू करूँगी मैं। थर्ड पार्टी के ऊपर क्या रीडिंग होने वाली है उसके लिए बने रहिएगा एंड तक। और ऑल साइन रीडिंग है, 2 कार्ड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, आपकी गाइडेंस भी निकालेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। और इसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जी भी देखी जाएगी। तो पार्टनर्स के थॉट्स, फीलिंग आपके लिए, थर्ड पार्टी के कर्मा, थर्ड पार्टी का प्रेजेंस आपकी लाइफ में और आपके लिए गाइडेंस, ये 3 टॉपिक्स पे ये रीडिंग है। थर्ड पार्टी अपडेट, आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है जिसने आपकी लाइफ में आपके साथ इतना अन्याय किया है, आपको परेशान किया है, चाहे फैमिली में हो चाहे वर्क प्लेस पे हो, कि इसकी क्या आपकी करंट एनर्जी है आपको लेकर। लेट्स सी, फाइंड आउट करंट एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी, करंट एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी, करंट एनर्जी ऑफ third party. What is the current energy of my viewer's partner? What is the current energy of my viewer's partner? What's the current energy of my viewer partner? जो भी ये रीडिंग देखेंगे आज या कल कभी भी, उनके पार्टनर की उनके लिए क्या करंट एनर्जी है। ठीक है, सो जो ऊपर के कार्ड हैं 3 वो थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और भी कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल ड्रॉ दैट। वेनिटी, देखिए पहले ही थर्ड पार्टी यहाँ पर निकल के आ गया, 3 पीपल्स आर देयर। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ अनाउंस करना चाहती है आपको लेकर। को थर्ड पार्टी ये बता रही है जा जाकर कि आपने उसकी लाइफ को ख़राब किया है। आप ही हो जिसने उसकी लाइफ को परेशानी में डाला है, आप ही हो जिसकी उसकी लाइफ को इतना आपने रूइन किया है। सो आपको लेकर उसके जो थॉट्स प्रोसेस है अभी राइट नाउ वो इतने अच्छे नहीं हैं। और ये पार्टी कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, फ्रेंड से मिल रही है, कुछ मेकओवर कर रही है अपना, एंड आपके पैसों पे ऐश करती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अपना बिल्डिंग बना ली है इसने, अपना प्लॉट ले लिया है, अपनी चीज़ें, अपनी फ्लैट ले लिया है, अपनी कोई लग्जरी इसने ले ली है। और यहाँ पर ये लोगों को जोड़ रही है और लोगों को अपनी कहानी सुनाती है। और नया रिश्ता भी इन्होंने कोई जोड़ा है अभी के अभी। तो हो सकता है कि घर में कोई इनविटेशन या फिर कोई ना कोई फंक्शन रहा होगा जिसमें आपको इनवाइट नहीं किया गया है। यहाँ पे ब्लू कार्ड ये दिखाता है कि विशुद्धि चक्रा यानी कि कम्युनिकेशन करके आपकी जो इमेज है उसको ख़राब कर रही है। तो करंट स्थिति ये है थर्ड पार्टी की कि इसने अभी पास से जो शुरू किया है ये खेल आपके बारे में सिर्फ जहर उगलना, स्टिल इसको कंटिन्यू रख रही है अभी प्रेजेंट की कंडीशन। ओके, आपके लिए आपको दुखी देख के बड़ी खुश रहती है, जॉय में रहती है और इन्जॉय कर रही है। ये है तो ये 3 लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये मेन है और इसने बाकियों को यूज़ किया हुआ है अपने मोटिव के लिए। तो इस वक्त इसने अपने लिए बहुत सारा अबेंडेंस, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है आपके पार्टनर के थ्रू। और जो ये पैसा इसने इकट्ठा किया है उसके अकॉर्डिंग ये चाह रही है कि अब ये उस पैसों को लेकर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चलाए और आगे बढ़े। अभी आपके साथ क्या है कि इसको ये लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता है, आपके पैसों को इसने ले तो लिया है। आप सोच रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में तो इसने गैप क्रिएट कर, इसी लॉस ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं है उसकी वजह का ये फ़ायदा उठाती है। लव कनेक्शन में भी दिख रही है थर्ड पार्टी, ये आपके फ्रेंड्स लिस्ट में भी दिख रही है, आपके जॉब एरिया में भी दिख रही है। इसने अगर जॉब एरिया में है तो इसने कोई ना कोई आपका जो प्रमोशन होना था या जो कोई ना कोई आपके लिए जो तारीफ़ होनी थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी दिख रही है थर्ड पार्टी। तो आप हो लेकिन ले लेती है ये सारा अपना फ़ायदा, आपका किया हुआ काम ये अपने आप बता देती है वर्क प्लेस पर। और इस तरह से ये आपको चीट कर रही है। बिहाइंड आपके सामने तो बहुत अच्छी बनती है और सबको ऐसा दिखाती है कि दैट आई एम लाइक अ जज और मैं सबको यहाँ पे अच्छे से ट्रीट कर सकती हूँ, मैं सबका न्याय करती हूँ। दिखाने को तो ये कोई बिग पोजीशन में आपकी फैमिली में और सीनियर पोजीशन में या आपके साथ कॉलीग हो सकती है इन जॉब एरिया में। थर्ड पार्टी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। बट हम जब बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना पुलिस आई, ऐसे नहीं बोलते पुलिस आया। तो उसी तरह जब हम थर्ड पार्टी के लिए बोलते हैं तो हम उसको जेंडर ऑफ मतलब इस तरह से फीमेल के शब्दों का ही प्रयोग करते, रही है, खाई है, बैठी है। तो
ईमेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू हैव टू टेक इट, एंड जो रेजोनेट करे उसको लीजिएगा। क्योंकि अगर आप जॉब के हिसाब से, करियर के हिसाब से देख रहे हैं, वहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी, तो इसको उसी तरह से आप सोचिएगा। सो थर्ड पार्टी आपका जो काम है उसको खुद का बता के, आपका जो पार्टनर का पैसा है उसको खुद से इंजॉय करके अपने पास लेकर इंजॉय कर रही है, मतलब इस खुशी की कंडीशन में है करंटली, बहुत ही ज़्यादा आपके ही चीज़ों में खोई भी है, और आपकी जो सक्सेस है उसको अपना बना रखा है इसने। आइसोलेशन, इसका फ्यूचर ये है भाई कि ये आने वाले टाइम पे जितना खुश हो रही है ना, इसको आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम पर। इसके बारे में, इसने जो भी आपके बारे में फैलाया है वो किसी एंजल के थ्रू, किसी ना किसी गॉड की जिनको आप वॉरशिप करते हो, उनके थ्रू भेजा गया कोई दूत, कोई मैसेंजर इनके अराउंड आ रहा है जो सुनता है सब कुछ, और लेटर ऑन क्या करेगा, वो इसकी जो खुशी देख रहा है ना आपके बारे में गलत बोलते हुए, बकवास करती है आपके बारे में थर्ड पार्टी, मेल फीमेल यानी, वो न्याय सुनाएगा। यहाँ पे एंजल इज़ लिसनिंग ऑल द थिंग, आपके पीछे क्या बातें चलती है सब सुना जा रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको फॉलो करती है, लॉर्ड शिवा की शक्ति भी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रही है वैसे तो ब्रह्मा जी की पूजा कम लोग करते हैं, बट फिर भी ब्रह्मा जी की एनर्जी भी यहाँ पर है। हो सकता है आपका कोई पास कनेक्शन हो, लेकिन यहाँ पर कुछ वरदान आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम पर, ये तो मुझे दिख रहा है साइकिकली। लेकिन थर्ड पार्टी जाने वाली आइसोलेशन में इसने आपको इस स्थिति में डाला है। हो सकता है कुछ लोगों की करंट स्थिति ऐसी हो, आप लोग जो देख रहे हो आइसोलेशन में आप हो और अपने आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हो, कॉम्पैक्ट हो गए हो, क्योंकि आप अपने को ड्रेसअप तो अच्छे से कर रहे हो, मतलब लोगों को प्लीज़ भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, लेकिन एक तरह से आपका जो माइंड है ना, आपका चलना बंद हो गया है। ऐसा स्थिति आपकी लाइफ में आई थी, आपके साथ इतना अन्याय हुआ था कि आपको समझ नहीं आया कि मेरी कोई आइडेंटिटी है कि नहीं है। अगर आप ये कोट और पैंट में एक पर्सन को देखें, है ना, तो आपको यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है इस कोट पैंट के अंदर, पर ऐसा लग रहा है कोई आदमी खड़ा है जिसका ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। यानी कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने ऐसी सिचुएशन दी है, अगर फैमिली में है, कि आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस घर में। चाहे आप बहू हो, चाहे आप जेठानी हो, चाहे आप देवरानी हो, चाहे आप किसी घर में अभी भी शादी करके आई हो, या हो चुके हो आपकी 10, 12, 7 साल, 6 साल, है ना, या आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजार दिया है इन लोगों की। आप बस लोगों को प्लीज़ करने में, कौन आ रहा है जा रहा है घर में, बस उसके लिए आपको प्रेजेंट रहना है, चाय लानी है, पानी लाना है, बट आपके साथ 2 बातें करना, आपका दुख सुख सुनना किसी को पसंद नहीं है। ऑल पीपल, ऑल रिलेटिव ऑल्सो गिविंग सपोर्ट टू द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी बड़े इंजॉय कर रही है आपको डोमिनेट करके, आपको इस स्थिति में डाल के, ये बहुत खुश है। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को, आपकी आइडेंटिटी पे उसने सवाल खड़े करे हैं, हो सकता है इसने आप पे कई सारे ब्लेम लगाए हों। तो थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये बहुत खुश है और चाह रही है कि आपका जितना भी अबेंडेंस है, वेल्थ है, फिनेंशियल सक्सेस है, वो सब उसको मिल जाए, और वो ये पार्टनर के थ्रू करना चाहती है, और आपके पीछे सिर्फ बकवास करती है, आपके बारे में गलत सलत बोलती है आपके पार्टनर को, सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स लोगों को, ताकि आपकी इमेज ख़राब हो जाए, आपको ना बढ़ता हुआ ही नहीं देख सकती है। आपके पार्टनर के थॉट क्या हैं जब थर्ड पार्टी ऐसी ही मिली हुई है आपको लाइफ में, तो आपके पार्टनर के थॉट क्या हैं करंट। विक्टिम, आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि आपने भी उनको कुछ सुना दिया है, थर्ड पार्टी भी उनको सुनाती है, तो अब वो अपने आप को विक्टिम जैसा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है उनके पास कोई पावर ही नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा पावर आपके पार्टनर के पास होनी चाहिए। उनको आपके इस स्थिति का जवाब देना चाहिए कि भाई आइसोलेशन में आप आए हो, परेशान हुए, तो आपके पार्टनर को वहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए आपके पार्टनर को। लेकिन पार्टनर क्या कर रहा है, उल्टा अपने आप को विक्टिम समझ रहा है, अपने दिमाग में ये डाल रहा है कि मुझे तो आपने भी धोखा दे दिया और थर्ड पार्टी भी मुझे डोमिनेट करती है, मैं तो बिल्कुल ही बेचारा सा या बेचारी सी हूँ। तो विक्टिम की यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और जॉब प्लेस में भी ये जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, ये सबको दिखाती है, अपना फाइनेंशियल लॉसेस दिखाती है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे फाइनेंशियल अच्छे नहीं हैं, या अच्छा नहीं हूँ मैं, और फिर इसके बाद इसको प्रमोशन मिल जाए, कुछ पर्क मिल जाए, कुछ लोगों को इस तरह से ये अपनी सिंपैथी गेन कर करके विक्टिम कार्ड खेल खेल कर, आपके पार्टनर भी अब ये चीज़ सीख गए हैं और थर्ड पार्टी के साथ रह रहकर, और वो भी अभी विक्टिम प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और वो जब आप उनसे कहते हो ना भाई मेरी स्थिति ये है, तो बोलते देखो मैं भी तो, मेरी स्थिति भी तो ये है, मैं भी तो विक्टिम, मेरे साथ भी तो गलत हो रहा है, तो आपको सुनने के बजाय अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट स्थिति है, करंट एनर्जी। डिस्प्यूटिंग,
ठीक है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके सामने तो विक्टिम प्ले करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे अपना मोबाइल में, टीवी में कोई भी पिक्चर देखना, फ्रेंड्स के साथ बैठना, अकेले ही खुश हैं, अकेले एंजॉय करते हैं। हो सकता है डिस्टेंस में हो आपसे, हो सकता है अपना एक रूम हो, अपना बना रखा हो सब कुछ, वहाँ पे टीवी वीवी सब कुछ रखा हुआ हो और अपने लिए जितनी भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं, अपना मज़े से अपना लाइफ जी रहे हैं। आप उनको मैसेज करते रहते हो, आपका मैसेज का उस समय रिप्लाई नहीं आता जिस समय आपको ज़रूरत होती है, या ये वहाँ तब प्रेजेंट नहीं होते जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। आप अपना अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेते हो, उसके बाद ही आपको कोई कॉल या मैसेज करके पूछते होंगे ये क्या ज़रूरत है मेरी, क्या मुझे आने की ज़रूरत है। इनका ना पेट की समस्या भी मुझे नज़र आ रही है। स्वादिष्टान चक्र यहाँ पे येलो है कलर तो, और ग्रीन चक्र यहाँ पे है, तो आपके कोई जो और अदर रिलेटिव्स हैं, कज़न, इनके जो अदर रिलेटिव हैं लाइफ में आपको छोड़ के, फैमिली में बता रही हूँ, अगर थर्ड ये पार्टनर हैं आपकी लाइफ में, ये अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, ये कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखते हैं जिसमें आप यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही हो या आप गलत नज़र आ रहे हो, तो इनका जो चश्मा इन्होंने पहना हुआ है ना, वो गलत पहना हुआ है। इनका जो चश्मा है ना, उसमें आपके लिए सिर्फ गलत बातें छुपी हुई हैं, अच्छी बातें नहीं छुपी हुई हैं। और आप तो सोचते हो कि कल या परसों ये आपको समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये आपको कभी समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपको जो दिखाते हैं और जो ये हैं वो टोटली अलग है। ग्रीफ, देखिए लास्ट कार्ड में हमको ग्रीफ नज़र आ रहा है। इनके ना हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पेट रहा हो जिसको आपने लॉस हुआ हो इनका, और ये ना आपको उसका ज़िम्मेदार समझते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो सकता है प्रेगनेंसी यहाँ पे नहीं है, हो सकता है यहाँ पे किसी के बच्चे नहीं हैं, हो सकता है यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, और आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी झगड़े हुए हैं, जिसका जो भी रीज़न रहा है, उसका जिम्मेदारी आपको समझते हैं। आपको समझते हैं कि आप बस रोती बिलखती रहती है, पास्ट को लेके बैठी रहती हैं, आपके अंदर ग्रोथ नहीं है, आप बहुत हद से ज़्यादा इमोशनल हो, लाइफ को थोड़ा सा लाइट करके जीना पड़ता है, एंटरटेनमेंट ढूंढना पड़ता है। आपके लिए सोचते हैं कि आप बस अपने ऐसे पर्सन हो जो अपनी ही दुनिया में, अपनी ही शेल में है, जिसको बाहर नहीं आना है, लेकिन आप ऐसे पर्सन नहीं हो। ये ग्रीफ का कार्ड ही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ ग्रीनरी आर देयर, जो कि ये बताती है कि आप वो व्यक्ति नहीं हो जैसा ये सोचते हैं। आपके अराउंड देखिए कितनी अच्छी ग्रीन कोपले आ रही हैं, तो ग्रीन कोपले ग्रोथ को दिखाती हैं। ठीक है, आप इमोशनल हो, आप रोए हो अकेले में, आपके आंसू भी किसी ने नहीं पोंछे हैं, आप अपने आप को खुद ही आपने उठाया होगा, अपने आप को खुद ही आपने नरिश किया होगा, अपनी खुद ही आपने अपनी डाइट अच्छी करी होगी, खुद ही अपने आप को मोटिवेट किया होगा। लेकिन आपके पार्टनर मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे, हर जगह अकेले अकेले अकेले, और आप अकेले, थर्ड पार्टी अपना एंजॉय कर रही है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो यहाँ पर जो लोग भी देख रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी देख रही है, तो अपने पार्टनर के से भाई कम्युनिकेशन कीजिए। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टनर देख रहे हैं जो अपनी ही वाइफ को गलत ट्रीट करते हैं, या अगर कोई वाइफ ऐसी देख रही है जो अपने हस्बैंड को गलत ट्रीट कर रही है अपनी मदर की बातों में आके, या अपने रिलेटिव कज़न की बातों में आकर, तो यहाँ पर वाइफ को भी सोचना है कि हस्बैंड को सपोर्ट करे, और हस्बैंड को भी सोचना है कि वाइफ को सपोर्ट करे। देखिए आप जो दो है ना, आपके दोनों की जो ज़िंदगी गाड़ी है वो आपके दोनों की यूनिटी की वजह से चलेगी, ना कि दूसरे के इंटरफेरेंस से। जहाँ भी तीसरा बंदा एक पति पत्नी के बीच में आता है, वेदर यू आर मैरिड और सिंगल, जब भी कोई तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में होगी वो डिस्ट्रॉय ही करे। तो अगर आप ऐसे कपल हो गए हो कि अलग थलग हो इस वक्त, वो भी, और उसका आप रीज़न ढूंढिए, अगर बीच में आपके झगड़ों के कारण थर्ड पार्टी है, तो यहाँ आप दोनों ही पार्टनर गलत हो, क्योंकि आपके बीच में थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए। और अगर क्योंकि आप तो सही हो, आपके साथ तो गलत हुआ है, आप तो अपनी कहानी सुनाओगे, तो इस पार्टनर को आपकी कहानी सुननी चाहिए। अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपको सुनने की नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में खोए हुए हैं, थर्ड पार्टी अपना एंजॉय कर रही है। अब यहाँ पर आपको ये ज़रूरत है कि आप अपने आप को आइसोलेशन और ग्रीफ में ना डाल के, आप भी अपनी लाइफ में वो पाथ को ढूंढिए जहाँ पे आप भी खुश हो सके। भगवान से जब प्रे करते हैं तो अपनी खुशी मांगना शुरू कीजिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स? जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, यहाँ तक आएंगे, ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, क्या उनको आप मैसेज देना चाहोगे, क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे? ओके देखिए ऑक्यूपेशन, यहाँ पे कार्ड में इमेज से भी आपको समझ में आ रहा होगा 34
मुझे यहाँ पे कई लोग 25 to 34 की एज में भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक एज 20 की भी है, अर्ली एज भी दिख रही है कई लोगों की जो अभी सिर्फ सिंगल हैं और पार्टनर के साथ जगल कर रहे हैं, और पार्टनर जो है वो दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब पार्टनर ने आपको रिलेशनशिप में रख लिया लेकिन इंपॉर्टेंस दूसरों को देता है। जब भी कॉल करो बिजी जाता है और किसी और से बात करता दिखता है। आपको ज़रूरत है अपने लिए अपने करियर बनाने की। अगर आपके हाथ में कोई स्किल है उसको डेवलप करने की। यहाँ पे एक लेडी है जो आपको काम करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये लेडी के चेहरे पे स्माइल नहीं है, थोड़ा मायूस है। आप हो सकता है वर्किंग हो लेकिन आप काम तो करते हो, लेकिन आपके अंदर खुशी ख़त्म हो गई है। देखिए आपको अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे लोगों में आप खुशी ढूंढोगे जिसको पता है, पार्टनर को पता ही नहीं है भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी अपने में ही मस्त है, आपकी लाइफ को रुइन करके आप आइसोलेशन में और ग्रीफ में पड़े हुए हो और अपना काम भी कर रहे हो, चलो कमा भी रहे हो, लेकिन फिर भी उसमें खुशी नहीं हो रही है। तो यहाँ ना बहुत कुछ आपके साथ गलत तो मुझे दिख रहा है, आप हील नहीं हो रखे हो। तो अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, आई कैन सेंड यू हीलिंग। लेकिन हाँ ये है कि आपको अपने लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस वक्त, राइट नाउ अपना काम ढूंढना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में है जो आपको समझता नहीं है और आप इसको छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए, और आपकी लाइफ में नया पार्टनर का आप वेट कर सकते हो। या फिर अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस पार्टनर के ऊपर एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। करंटली आपका पार्टनर एक्सपेक्टेशन के लायक नहीं है, इस पार्टनर को फ़िलहाल अभी आप जाने दीजिए। ऐसी बात नहीं है कि इसको कभी इसकी गलती का एहसास नहीं होगा, उसका भी मैं कार्ड निकालूंगी। तो गाइडेंस आपको यूनिवर्स ये दे रहा है भाई, अपना जो ऑक्यूपेशन है उसको ढूंढिए, आपका जो पैशन है उसको फॉलो कीजिए। काम अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो काम पर फुल्ली ध्यान दीजिए, और अपने ऊपर अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर को क्या आपके साथ किए गए अन्याय के बारे में पता चलेगा? क्या ये अभी आपको कभी बोलेंगे, समझेंगे कभी? थीफ, देखिए थर्ड पार्टी ना थर्ड पार्टी इनको चीट करने वाली है, आपके बिल्कुल एग्जैक्ट कर्मा निकल के आया। देखो थर्ड पार्टी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है, एंजॉय कर रही है, और आपके पैसों पर, आपके पार्टनर के पैसों पे एंजॉय कर रही है। लेकिन इसको लग रहा है इसकी चोरी का पता किसी को नहीं चलेगा। इसकी जो ये ड्वेलिंग फेस है, ड्वेल फेस है, जहाँ ये पीठ पीछे कुछ है और आगे कुछ है, तो ये सोच रहे हैं कि पार्टनर को पता नहीं चलेगा। आपको तो पता है लेकिन पार्टनर को पता नहीं चलेगा, तो ये ज़्यादा हंसेगी, ज़्यादा आपकी खिखी आपके पार्टनर के सामने। आपके पार्टनर को अनकंफर्टेबल लगेगा इसके बिहेवियर से, वो उसको ऐसा लगेगा कि समथिंग इज़ फिशी देयर। 24 नंबर इज़ देयर, टॉरस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे, एंड जेमिनाई की एनर्जी है, और मून की एनर्जी यहाँ पर है, मून साइन की। आपको अपना मून भी करेक्ट करना है भाई जो ज़्यादा दुख में है। तो थीफ के कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर को ये बहुत बड़ा धोखा देने वाली है, चीट करने वाली है, और इस चीटिंग के बाद इस पार्टनर को रियलाइज़ होगा। थोड़ा थोड़ा आपके पार्टनर को समझ आ रहा है, लेकिन अभी इनकी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं हैं। अभी भी यहाँ पे एक लाइट है, लैंप है, जो दिखाता है कि अभी भी होप है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं डेफिनेटली, आपको नहीं समझ रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। थर्ड पार्टी इनको बहुत ही गंदा चीटिंग देने वाली है, और आने वाले टाइम पर फिर इनको याद आएगा कि आप क्या कहते थे, आप बिल्कुल सही थे। इनके थर्ड पार्टी को, जब थर्ड पार्टी इनको चीटिंग देगी तो आपके पार्टनर का देखते हैं रिएक्शन क्या होगा आपके लिए। जब थर्ड पार्टी पार्टनर को चीटिंग देने वाली है तो पार्टनर का रिएक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा? ओके, अब देखो भाई, आप इस स्थिति में रहे ना आइसोलेशन में, अब ये देखो कॉफिन, इनकी आइसोलेशन में आ जाएंगे। एरीज की एनर्जी है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, ये ग्रीफ में आ जाएंगे। इनको समझ नहीं आएगा कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ। ऐसा सच सामने आएगा, ऐसा मतलब एक ब्लास्ट बोलते हैं ना जिसको, ऐसा सच सामने आएगा कि बस सोचते रह जाएंगे भाई ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने ही हाथों से अपना ही घर का सारा ख़राब कर दिया, अपनी पार्टनर को मैंने इतना ऐसा रख दिया, ऐसा परेशान कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। कॉफिन, आइसोलेशन में चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल बोलेंगे नहीं, समझ नहीं आएगा इनको क्या करना है इनको। देन ये दोबारा से उठेंगे और आपकी तरफ आएंगे, वही पार्टनर बन के जब इन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ा था। एरीज की एनर्जी नंबर 1 की एनर्जी है। ओके, तो दोबारा से आपकी तरफ आएंगे उसी एनर्जी, उसी मैच्योरिटी के साथ, और अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। आप देख रहे हो आपका पर्सन ये है, चाहे मेल हो या फीमेल, अपने में ही गुम,
नाउ ही विल टेक ऑल द चार्ज ऑफ हिज लाइफ। अपने हाथों में कंट्रोल लेंगे अपनी लाइफ का, अपने पैसों का। अब पूरा पूछेंगे कहाँ जा रहा है मेरा पैसा, किधर किया है, थर्ड पार्टी से पूरे सवाल करेंगे। थर्ड पार्टी का फिर देखिए क्या हाल होगा। जब थर्ड पार्टी से क्वेश्चन करने शुरू करेंगे आपके पार्टनर, तब क्या हाल होगा। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको पार्टनर फिर आगे कर दें, आप फिर बोलें इन लोगों को, हो सकता है आप लीड करें। फॉल्स पर्सन नंबर 8, ये शनि का साल भी है और कुछ लोगों को तो इसी साल में न्याय मिलना है। फॉल्स पर्सन का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी को, इस थर्ड पार्टी ने हिडन रहकर बहुत कुछ ख़राब किया आपकी लाइफ में। बहुत जल्दी समझ में आएगा इनको। इस पार्टनर ने आपके लिए, ये 2 कपल हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में किसी ना किसी 2 कपल दिख रहे हैं मुझे। ये 2 कपल आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ ही हैं। इन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब किया है और ये आपकी मदर इन लॉ से लेके, सिस्टर इन लॉ से लेके, आपकी कोई रिलेटिव से लेके अदर रिलेटिव, कज़न भी हो सकते हैं पार्टनर्स। एंड ये आपके नेबरहुड में भी हो सकते हैं और ये ही हो सकता है 2 हस्बैंड वाइफ हों जो जॉब एरिया में हो। और ये भी नज़र आ रहा है कि बॉस है एंड उनके साथ काम करने वाला कोवर्कर जो नीचे होते हैं, उनकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है थर्ड पार्टी में। तो जब आपके पार्टनर को एहसास होगा कि भाई उन्होंने क्या किया है आपके साथ, तो उनको नज़र आएगा कि उन्होंने आपके लिए, इन थर्ड पार्टी ने आपके पीठ पीछे आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो आप बेचारे, आप तो अपनी ज़िंदगी को संवारने में लगे रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन इसने आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐशो आराम, आपकी जो आपके हिस्से के थे, आपका हक था, वो मार लिया है। आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी को फॉल्स पर्सन जानेंगे आने वाले टाइम पर। ये इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करने वाले। नंबर 8 स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। हनुमान पूजा शायद आप करते होंगे। बजरंगबली आपको न्याय देने आ रहे हैं, शनि महाराज आपको न्याय देने आ रहे हैं। यहाँ पे शनि और बजरंगबली यानी हनुमान जी के उपाय अगर आप करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, शनि जी को ओम शनि शिवाय नमः का जाप करते रहते हैं सैटरडे को, तो आपको न्याय जल्दी मिलेगा। इफ़ यू आर सीकिंग अ जजमेंट देन गो फॉर शनि महाराज फॉर दैट। फैमिली होम, आपकी फैमिली टूटेगी नहीं, आपकी फैमिली फिर से बनेगी। नंबर 3 इज़ देयर, टॉरस, एरीज, जेमिनी। फायर, एयर साइन, वाटर साइन सब है यहाँ पर, ऑल साइन आर देयर। आपका घर बनेगा, आपका प्रॉपर्टी जुड़ेगी, आपकी फैमिली फंक्शंस होंगे, आपकी लाइफ में बिल्कुल ट्रिमेंडसली चेंज आ जाएगा, आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ ये सुख आपकी लाइफ में आएगा ना, तो इसको झेलने के लिए आपकी बॉडी में अच्छे से प्रोटीन, डाइट, विटामिन भी रखिए भाई। इस तरह सैड में रहेंगे तो कोई बीमारी हो जाएगी। थायराइड आजकल है, शुगर है, हाई बीपी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस एक बार होने लग जाता है, माइग्रेन तक का प्रॉब्लम हो जाता है। माइग्रेन ऐसी चीज़ है फिर आप लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। ज़्यादा चाय कॉफ़ी, ज़्यादा एडिक्शन, कोई ड्रिंक भी करने लग जाती हैं लेडीज़ भी इवन। तो देखिए अभी अपना डाइट पे अच्छे से फोकस कर लीजिए। हाँ टफ समय है, लेकिन ये निकलने के बाद एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। और इस बेहतरीन ज़िंदगी को जीने के लिए भी तो भाई आपको पूरा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है ना, तो थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड आपके पार्टनर भैया आपकी तरफ रिटर्न आएंगे, ये भी सैड में जाएंगे, इनको भी इनका कर्मा ज़रूर मिलेगा बिकॉज इन्होंने आपको समझा नहीं। और भैया थर्ड पार्टी तो यहाँ पर भर भर के बताया जा रहा है, थीफ है, फॉल्स पर्सन है, और मैं आपको क्या बोलूँ, खुद ही कार्ड यहाँ पे निकल के बता रहे हैं। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा जब थर्ड पार्टी का सच सबके सामने आएगा, तो देखते हैं थर्ड पार्टी को। ओहो, थर्ड पार्टी तो बिखर जाएगी मुझे लगता है। कार्ड आ रहे हैं, डिस्टेंस का कार्ड आया था। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी का क्या हाल होगा जब सबके सामने उसकी सच्चाई आएगी। व्हाट हैपन देन। बिल्कुल मुझे बहुत ही एक उत्सुकता वाली एनर्जी फील हो रही है। ये तो आप बहुत टाइम से चाहते हैं इस थर्ड पार्टी का सच सबके सामने आए। क्या होगा थर्ड पार्टी का हाल। ओके, ये आपके पास तो भाई क्लियर हो जाएंगे और इसको तो रास्ता दिखा दिया जाएगा इसके घर का। भाई जेमिनी लियो की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप पार्टनर हों आपस में और आपका पाथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप मतलब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से बिल्कुल रिमूव हो रही है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। इसमें थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं है इस कार्ड में और बिल्कुल पाथ बिल्कुल क्लियर है। थर्ड पार्टी का क्या हाल होगा देख लीजिए। कार्ड क्या आया है, 32 नंबर, टॉरस, जेमिनी, लियो, ठीक है। वो ये ट्रायो बना हुआ है,
बहुत ही ऐसी कंडीशन में जाएगी थर्ड पार्टी, ये मैंने क्या कर दिया, काश मैंने अपने आप को रोका होता, काश मैंने इन दोनों पार्टनर के बीच में ना आया होता, मेल फीमेल यानी बुराइयाँ ना करी होती, आज मेरे को इतना बड़ा जजमेंट नहीं मिलता। इसको पछतावा होगा और इसके ये सर पे हाथ पकड़ के रोएगी, सर मतलब अपना सर पकड़ के रोएगी थर्ड पार्टी। इसकी जॉब भी छूटेगी, अगर ये जॉब करती है तो इसको पैसा अबेंडेंस आना बंद हो जाएगा। इसकी जो खुशियाँ हैं ना, ये जो खुशियाँ लेकर बैठी हैं इस वक्त करंटली आप इंजॉय कर रही हैं, इसकी सारी खुशियाँ गायब होने वाली हैं। लुक एट दैट कार्ड। बहुत परेशान किया है इसने आपको, अब ये खुद इस स्थिति में आएगी। क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ। ऐसे लोगों का ऐसा ही हाल होता है। और आप द लवर का कार्ड है भाई, पीसफुल लविंग कपल रीयूनियन, वर्गो की एनर्जी है। मून आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इमोशनली यू विल बी वेरी स्ट्रांग। आप शिवलिंग पर अगर जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा दूध मीठा करके चढ़ाइए तो आपके पार्टनर और आपके बीच में प्यार बढ़ेगा। ये एक रेमेडी आपके लिए है, तो प्लीज़ कीजिए इसको। और आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप मैरिज में हो या नहीं हो, सिंगल हो, तो भी आपका पार्टनर वापस आएगा, आपकी तरफ जुड़ेगा। थर्ड पार्टी रिमूव यहाँ पर होगी, थर्ड पार्टी को सर पकड़ के रोना पड़ेगा और आप यहाँ पर आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन है। तो इससे ब्यूटीफुल एनर्जी और क्या हो सकती है बताइए। एंड देयर इज़ अ चाइल्ड एनर्जी ऑल्सो। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी आई, जेमिनी की एनर्जी आई यहाँ पर, कैंसर की एनर्जी आई यहाँ पर, एंड टॉरस की भी एनर्जी आई है, लियो की एनर्जी यहाँ पर थी, फायर साइन भी था, वाटर भी था, एयर भी था, सारे साइन यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ आपके जो ये लास्ट के कार्ड्स आए हैं ना, ये बड़े ब्यूटीफुल आए हैं, इनको क्लेम करे बिना मत जाइएगा। तो क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा राधे राधे, और आपको जो भी बात कहनी है वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। साथ ही आप ये सोच लीजिए कि थर्ड पार्टी ने जो भी आपको ट्रॉमा दिया है, ये बात बिल्कुल, चाहे हम कलयुग में जी रहे हैं लेकिन अभी भी ये बात बिल्कुल सत्य है। जो किसी के साथ बुरा करता है उसका अंत बुरा ही होता है। इसीलिए दशहरे में आज भी रावण को जलाया जाता है, रामचंद्र जी के आने पर दिए जलाए जाते हैं, ये इस बात का ही प्रूफ है। आजकल सोसाइटी में थोड़ा गैप आ गया है, लोग इस दूसरे से संबंध बनाना या बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा एक दूसरे से इंट्रैक्शन नहीं करते। वो थोड़ा सा हमारी जो क्राइम बढ़ रहे हैं इस वजह से भी आ रहा है, और इसका बहुत बड़ा रोल मीडिया भी प्ले करता है, जो नेगेटिव खबरें ही देता है, पॉजिटिव खबरें नहीं देता है। आप ना ज़्यादा न्यूज़ चैनल भी मत देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जाती है न्यूज़ चैनल की वजह से। बात इतनी सी होती है, उसको इतना बड़ा बताया जाता है। आपका जो दायरा है उतने में रहिए। अपनी सोसाइटी में भाई नीचे अगर कोई काऊ बैठी है, डॉग बैठा है, उसे खाना दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपना जो शैल है उसको अच्छा बना के रखिए। इतना ज़्यादा ब्रॉडली मत सोचिए, ठीक है। और नेगेटिव चीज़ों को जो भी आपकी तरफ आती है, अगर आप सुन भी लेते हैं कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो बस ये याद रखिए कि रामचंद्र जी का युग फिर आएगा, ज़िंदगी हमारी फिर से सत्य की तरफ जाएगी। और चीज़ें आज भी बुरे करने वालों का साथ बुरा ही होता है, और बजरंगबली तो बैठे ही हैं फिर अपना गदा चलाने के लिए ऐसे लोगों पर। मुझे तो विश्वास है। आप भी अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और ज़िंदगी सच में ब्यूटीफुल है। पर ये खुशी, किसी की वेल्थ, किसी का पार्टनर छीन के, ये कुछ टाइम के लिए होती है, ये लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस नहीं होती है। लेकिन हाँ, दूसरों ने आपको दुख दिया है, उसको गले लगा के रखना, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने ऐसा किया हुआ है, यहाँ पे फिर आपको अपने ऊपर काम करना है भाई। अगर आपको ये पाथ क्लियर चाहिए, अपना घर फैमिली चाहिए, अपना पार्टनर वापस चाहिए, लाइफ में आगे ग्रोथ चाहिए। अरे वाह, हाई ऑनर का कार्ड भी है नीचे, वेल्थ का भी कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड है, ठीक है। तो ये सब चाहिए ना, तो यहाँ पे काम करना शुरू करो अपनी प्रेजेंट स्थिति में। मुझे लगता है बहुत अच्छी रीडिंग गई है। तो आज का जो रीडिंग था, बहुत ही सेशन भी बड़ा प्यारा लगा मुझे। अच्छा लगा कि आपने ओवरकम कर पाओगे। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा रही है, तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाए जाए जाए, इस प्रार्थना के साथ मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ यहाँ पर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। मेरे साथ कीजिए। राधे राधे। मिलते हैं आपको अगली रीडिंग में।